हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सुपर 30 यानी कुल 30 प्रश्नों का कलेक्शन जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, मैं इसका सेकेंड वर्जन यानी कि इसका पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिया गया है कि एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक इतने, लड़कियों के औसत प्राप्तांक दे दिए गए हैं और लड़कों के औसत प्राप्तांक भी दे दिए गए हैं, इतने थे। उसमें यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक इतने थे, पूरी कक्षा कहने का मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला करके पूरा दिया हुआ है, तो कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दिया जाए, लड़कियां की संख्या नहीं दिया हुआ है, न लड़के का संख्या दिया हुआ है, सिर्फ उनका एवरेज दिया हुआ, औसत दिया हुआ। तो सपोज दैट लड़कियों की संख्या बराबर मान लिया जाए कि जी, तो जी लड़कियों का औसत कितना है, 73 है, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 73 जी हो जाएगा। लड़कों की संख्या सपोज डेट बी था, उसका औसत 71 है, तो ये कितना हो जाएगा, 71 बी हो जाएगा। बॉय और गर्ल्स दोनों का यहाँ पर एडिशन हो गया, टोटल विद्यार्थी हो गए। आगे क्या कर रहे हैं, यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक यानी पूरी कक्षा में कौन थे, बॉय प्लस गर्ल्स थे, जिनका औसत प्राप्तांक कितना था, औसत प्राप्तांक था 71.8 था, यानी कुल विद्यालय की कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, कुल विद्यार्थियों का प्राप्तांक का योगफल बराबर कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांक का योगफल, दोनों आपस में ये बराबर होगा। और ये हो गया 73 जी प्लस 71 बी बराबर, इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, 78 बी माइनस 71.8 जी हो गया। बी वाला वैल्यू एक साइड कर लेते हैं और जी वाला वैल्यू एक साइड कर लेते हैं। तो अगर बी वाला हम एक साइड करते हैं तो हो जाएगा 0.8 बी इज इक्वल टू, गर्ल्स वाला वैल्यू हम एक साइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1.2 जी हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हमारा बैलेंस, 4 दूनी का 8, 4 तिया 12, यानी कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। बॉय और गर्ल्स का रेशियो 3:2 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पूरे कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत निकाले, यानी गर्ल्स का प्रतिशत हमको निकालना है। तो गर्ल्स प्रतिशत बराबर गर्ल्स की संख्या बाई टोटल संख्या, बाई टोटल संख्या 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉय है 3 और गर्ल्स है 2, तो 3 और 2 5 हो गया। और ये क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे तो 5 से कटेगा कितना बार में, ये 20 बार में कट गया। और 20 दूना 40% हमारा क्या हो जाएगा, 40% हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, ए बी की तुलना में दोगुना बेहतर कार्य कामगार है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी का कार्य क्षमता यहाँ दे दिया गया है। ए और बी का कार्य क्षमता यानी ए जो है बी की तुलना में दोगुना है। कहने का मतलब ये है, अगर बी 2 है तो ए बी, अगर ए 2 है तो बी 1 है, ए जो है बी से दोगुना है। आगे कर रहा है और वे दोनों मिल करके एक कार्य को 14 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हो जाएगा कि दोनों मिल करके, यानी 2 क्षमता और 1 क्षमता, 3 क्षमता मिल करके किसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो ये अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा करेगा, ए अकेला यानी 2 क्षमता वाला अब इसी काम को करे तो कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। तो 2 7 14, 7 का 21 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 7 के पावर 71 गुना 6 के पावर 63 गुना 3 के पावर 65 के गुणनफल में मात्रक अंक आने का मतलब इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले देखा जाए कि बेस और पावर से संबंधित जब प्रश्न रहेंगे तो क्या करेंगे क्या कि पावर में 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएंगे इस बेस का पावर रख करके इकाई अंक या मात्रक अंक निकाल लेंगे। तो इसमें 4 से हम भाग करते हैं, 7 के पावर 71 में, 71 में 4 से जब भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना मिलेगा, शेषफल 3 बचेगा गुना, यह ध्यान दिया जाए जब किसी बेस का
इकाई अंक जब किसी बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका पावर चाहे कितना भी कर दीजिएगा उसका इकाई अंक सेम वही बना रहेगा। और इसमें 3 के पावर 65 है, जो जब 65 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका कैलकुलेशन फटाफट कर लिया जाए तो 7 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 343 गुना 6 गुना 3 इन्हें 6 18 का 8। हमको इकाई अंक से मतलब है, बाकी इसका सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। तो 6 18 का 8 और फिर 8 का 24, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक मेरा इसका क्या हो गया, इकाई अंक 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। तो जब लगातार 2 वृद्धि 2 कमी अगर कहा जाए तो ऐसे प्रश्नों का हल यानी कि कुल कितनी बढ़ोतरी की गई, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि परसेंट निकाल लिया जाए। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यानी पहले 10% प्लस 10 प्लस 10 प्लस 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 10 गुना 10 बट्टा 100, ये कितना हो जाएगा, 10 10 20 20 1, यानी 21% का टोटल बढ़ोतरी किया गया। तो 100 रुपया उसका दाम था, तो रुपया में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 का 21% कितना हो जाएगा, 100 का 21% यानी कि 21 रुपया ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, यदि वे संख्याएं 2:3 के रूप में हो तो किसी भी संख्या के साथ यदि x लगा दिया जाता है तो एग्जैक्ट संख्या हमको मिल जाती है। अब देखिए 2x और 3x का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6x हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम 6x हो गया। जबकि एलसीएम दिया हुआ है कितना, एलसीएम हमारा दिया हुआ है 48, यानी 6 8 48, x बराबर कितना मिल गया हमको, x बराबर 8 मिल चुका है। अब आगे क्या पूछा गया है, तो उनका योगफल कितना होगा, तो योगफल कितना था जी, 2x और 3x का योगफल कितना था 5x। हमको क्या निकालना है, उसका योग निकालना है। तो योग हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 5x, यानी कि 5 गुना x का वैल्यू क्या है 8, 5 8 40, 5 8 40। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला करके अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली, तो जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा, जब चाल आपका बढ़ेगा तो आपका समय कम लगेगा। तो क्या करता है, तो वह 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो यहां से आगे क्या निकालना हमको, तो उस व्यक्ति द्वारा कार्यालय उसके आरंभिक स्थान के बीच का दूरी, यानी कार्यालय से उसके घर का दूरी निकालना है। सपोज डेट कार्यालय से ऑफिस का दूरी मान लिया जाए d किलोमीटर का था, तो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। अब क्या किया गया कि उसी d किलोमीटर का दूरी को तय करने के लिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया। तो पहले 10 किलोमीटर था, अब ये हो गया 12 किलोमीटर। तो अब आप ही बताइए कि ये जो चाल, ये समय है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो जिसका चाल ज्यादा रहता है उसका समय कम रहता है, और जिसका चाल कम रहता है उसका समय ज्यादा रहता है। तो ये ज्यादा है, कितने ज्यादा है, तो यहाँ देखिए 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था, यहाँ 6 मिनट पहले पहुंच रहा था, यानी दोनों के बीच कितना का अंतर आ गया, 12 मिनट का आ गया। इसमें 60 से भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि दूरी हम किलोमीटर वाला लिए हैं और चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो समय घंटा वाला होगा। तो समय को घंटा में कन्वर्ट कर दिए, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी कि 10 छक्के 60 माइनस 12 पच्चे 60 बराबर हो जाएगा 12 बट्टा 60 से 60 कैंसिल, यानी डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर हमारा आ गया 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समलंब की समानांतर भुजाएं की लंबाई दे दिया है। समानांतर भुजाएं की लंबाई 2:3 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि ऊंचाई बराबर दे दिया 15 सेंटीमीटर, और नहीं तो और हमको समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। हमको इसमें निकालना नहीं है, बस उसके पैटर्न को पकड़ना है। तो यहाँ पर एक चीज देख लिया जाए कि समानांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाता है, समलंब का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, समलंब का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। तो ठीक है, यहाँ पर 1/2 कर लिए। समानांतर भुजा क्या है, तो 3 है और ये 2 है, यानी 3x और 2x। 3x 2x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इंटू हाइट कितना था आपका, हाइट आपका कितना था, हाइट आपका दिया हुआ था ये 15 सेंटीमीटर हाइट था, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ जी, 450 आपका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। यहां से कैलकुलेशन नॉर्मल करेंगे, ये देखिए कटेगा, ये 15 से कटेगा, 15 तिया 45, 0 हो जाएगा, 5 छके 30 हो गया, 5 छके 30 हो गया, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, x बराबर 6 दूना 12 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हमारा x का वैल्यू आ चुका है। अब आगे क्या पूछा है, तदनुसार समानांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़ क्या होगा। अब उसका जोड़ हमको निकालना है। तो समानांतर भुजाएं कितनी थी, 3x और ये 2x, तो उसका जोड़ क्या होगा, यानी समानांतर भुजाओं का योग हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भुजाओं का योग निकाल लिया जाए तो भुजाएं कैसी थी, 3x और 2x, यानी कि भुजाओं का योग हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर 5x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकल चुके हैं, 12 निकाल चुके हैं, यानी कि 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। हमेशा ध्यान रखेंगे मेंसुरेशन के किसी भी प्रश्न में जो चीज दिया है उसी को लेकर के चलेंगे। तो क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल को लेकर के चले, और समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है, बस कुछ नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोडमास में दिया हुआ है, और बोडमास का पोएम क्या होता है जानते हैं। बोडमास का पोएम होता है, का को पहले दूर करो, जहां का रहेगा उसको दूर करेंगे। का को पहले दूर करो, ता पीछे 2 भाग, तब गुना धन जोड़ दो, अंत में करो घटाओ। यानी घटाओ कब करेंगे, अंत में करेंगे। पहले का को दूर करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, और अंत में करो घटाओ। तो इसको देखा जाए, यहां पर पहले का लगा हुआ है, तो इस का को हम पहले का को हटाने का प्रयास करेंगे। चलिए का को यहां से, तो अब लग रहा है कि ये देखा जाए, ये 4 3 12, 12 3 15/4 हो जाएगा मेरा। ये यहां से पहले इसको डिवाइड कर दिए, चलिए 12 हो गया ये हमारा। उसके बाद भाग करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो गया, ये 9 हो गया, भाग करके इसको 9 हो गया। और फिर यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, प्लस 2/5 गुना 15/4 दिया हुआ है। 5 तिहाई 15, 2 दूनी का 4 हो गया। ये इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, ये गुना कर देंगे तो 9 दूना 18 प्लस 3/2, कहने का मतलब हो गया 21/2, यानी हो जाएगा 10.1/2। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, यदि किसी धन के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो 2 ईयर डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI, यानी कि CI माइनस SI 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर हो जाता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। ये कब होगा, 2 ईयर डिफरेंट ऑफ CI माइनस SI इक्वल टू, ये फॉर्मेट होता है, इसमें हमारा अंतर दे दिया गया है और P तो दिया हुआ नहीं है, रेट भी दिया हुआ है। रेट क्या दिया हुआ है,
5 रेट दिया हुआ है का स्क्वायर करेंगे, ये कटेगा 20 बार में, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा P इंटू 1/400। 20 का स्क्वायर 400 होगा, आकर के मल्टीप्लाई यहाँ डायरेक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल आपका 800, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए यहाँ दिया हुआ है एबीसी के मासिक वेतन का रेशियो दिया हुआ है, मासिक वेतन का रेशियो दिया हुआ है। आगे कहा जा रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, यानी सी का जो है ए से कितना अधिक है, 1200 अधिक है। आइए यहाँ पर देखा जाए, सी जो है 5 अनुपात में है, ए जो है 3 अनुपात में है, तो सी जो है ए से कितना अधिक है रेशियो में, तो ये 5 है, ये 2 है, यानी कि सी जो है 3 को अधिक है ना जी। तो सी जो है 3 अनुपात अधिक है, लेकिन है कितना, 1200 रुपया है। तो 3 अनुपात का वैल्यू 1200 रुपया, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो गया हमारा 400। तो बी का क्या होगा, बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, ये मासिक वेतन का रेशियो दिया हुआ है, हमसे वार्षिक वेतन का पूछा गया है। मासिक कहने का मतलब 1 महीना का, वार्षिक कहने का मतलब 12 महीना ने 1 बरस का दिया हुआ है। तो 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 400। तो यहां पर निकाल लिया जाए बी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू 400, तो 3 अनुपात का वैल्यू 1200, क्योंकि बी का है 3 अनुपात, 1 अनुपात का वैल्यू 400, तो बी का हो जाएगा 1200। तो ये मासिक था। अब हमसे पूछा क्या गया है वार्षिक, वार्षिक कहने का मतलब 12 से इसमें गुना कर देंगे तो वार्षिक मिल जाएगा, 12 बराहा 144, कितना हो गया 144 और 00, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगुनी होगी यदि अब ए जो है बी से 9 साल छोटा है। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, अगर हम ए को लेते हैं और बी को लेते हैं, क्लियर है, ए लिए और बी लिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है बी से 9 वर्ष छोटा है, तो बी का x ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा x माइनस 9 हो जाएगा। ये हो गया वर्तमान। क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष बाद जो है ए का जो उम्र है, 10 वर्ष पहले बी के उम्र से, 10 वर्ष बाद ए का जो उम्र है, 10 वर्ष पहले जो बी का उम्र था उस उम्र से ए जो है दुगुना है। अगर हम इसको दोगुना कर देते दोनों का एज बराबर हो जाएगा। और यहां से कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 20। तो x का वैल्यू हम एक साइड करते हैं, यानी कि x बराबर क्या हो गया 21 वर्ष हो गया। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो b का वर्तमान आयु क्या होगा। तो b का वर्तमान आयु क्या था जी, b का वर्तमान आयु x था, x लिए हुए थे, b का वर्तमान x लिए थे और इसका x माइनस 9 लिए थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। तो ध्यान दिया जाए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा सामान्य है, दोनों बराबर है, समान डिस्टेंस है। और औसत चाल पूछा जाए तो जब समान दूरी को भिन्न भिन्न चाल से तय किया जाए तो हमेशा के लिए आज नोट कर लेना होगा कि औसत चाल बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। हमेशा के लिए नोट कर लीजिएगा, जब डिस्टेंस समान हो, इसमें 2 कंडीशन आता है। कैसे आता है, मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस है, इधर गया है 1 किलोमीटर वाई गति से, इधर गया y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, गया है x से आया है y से, तो इसका औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई हो जाता है। अदरवाइज एक और कॉम्बिनेशन मिलेगा, कोई डिस्टेंस है, इसका आधा दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा, आधी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा से गया है, तो औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी दोनों का कंडीशन क्या है, बराबर है। यानी कि एक चीज फिक्स हो गया कि जब समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए, दो अलग अलग चाल से, मात्र 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए, तो औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई हो जाता है। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 40 दिया हुआ है, और वाई यानी दूसरा चाल क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, 40 से 60 नीचे ऐड करते हैं ना, ऐड कर 1 0 से 1 0 1 0 0 सचो का 24 दूना 48 हो गया, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसका
औसत चाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखते हैं 13 नंबर में दिया है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई निकाले। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पोल, खंभा को पार करता है तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। और एक चीज, जब दो गतिमान एक ही दिशा में गतिशील हो, यानी कि रेल भी उधर ही जा रही है और आदमी भी उसी दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जब गतिशील रहेगा तो कुल चाल बराबर दोनों के चालों का अंतर। तो यहां पर मिला लिया जाए कि कुल चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा, तो 40 माइनस 25 हो गया, यानी टोटल स्पीड हमारा हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम आपका दे दिया गया है 48 सेकंड का समय दिया गया है। दूरी निकालना है तो दूरी यानी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि जानते हैं कि कोई रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति, पोल, खंभा को पार करता है तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो यहां पर लंबाई यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। तो चाल आपका दिया है सेकंड में, और समय सेकंड में दिया है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 6 18, 6 8 48 हो जाएगा। 5 5 25 8 कितना हो गया, 200 मीटर रेलगाड़ी की क्या हो गई, 200 मीटर क्या हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो गया। यहां हम क्या निकाले थे, रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया कि रमेश ने अपनी 13 पारी में 51 रन के औसत से रन बनाए, 51 के औसत से बनाया, तो 13 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा, कुल रन 13 पारी तक कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 का 3 हो जाएगा, 1 13 5 65 1 66 हो गया, यानी 13 पारी का कुल रन 663 हो गया। आगे क्या करेंगे, 14वीं पारी में उसने इतना रन 14 पारी में बना दिया, यानी कि 14 पारी का कुल योग हो गया आपका, ये 14 पारी का कुल योग हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हो गया 2 1 8 हो गया, इतना हो गया। अब क्या पूछा है कि उसका औसत क्या होगा। अब औसत क्या होगा, यानी कि 14 पारी का कुल योगफल आपको मिल गया 812/14 करेंगे, 812/14 करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे आगे, यानी कि 14 5 70, 14 8 112, 58 रन औसत उसका हो जाएगा, औसत रन 58 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया कि एक नल किसी हौज को 45 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। क्लियर है। तो जो नल ए है जो वो 25 मिनट में क्या करता है, भरने वाला है, और नल बी जो है उसको 50 मिनट में खाली करने वाला नल है। तो इस पूरा प्रोजेक्ट में कितना वर्क है पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 50 यूनिट का वर्क है। दोनों का क्षमता निकाल लेते हैं तो ए का क्षमता हो जाएगा 2 और बी का क्षमता हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्षमता कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम बटा ए का टोटल काम 2 हो गया, एलसीएम बटा बी का टोटल काम 1 हो गया, यानी कि 1 मिनट में ये 2 यूनिट भरता है और 1 मिनट में ये 1 यूनिट खाली करता है। ये दिया गया है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों नल एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, ये 2 यूनिट भरेगा और ये 1 यूनिट खाली करेगा। तो 1 मिनट में कितना यूनिट भर गया, यानी कि 1 मिनट बराबर कितना यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा। तो कितना वर्क इस प्रोजेक्ट में है, 50 यूनिट का है। तो 1 यूनिट भरने में आपको लग रहा है 1 मिनट का समय, तो 50 यूनिट भरने में कितना समय लगा, 50 यूनिट करने में इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या दे दिया गया है और इनका मस्तक यानी सिरों की संख्या दे दिया गया है। क्लियर है। क्या क्या दिया है, इनके पैरों का संख्या दे दिया गया है, सिरों की संख्या, मस्तक यानी सिर की संख्या दिया गया है। तो सिर का संख्या कितना दिया हुआ है, सिर का संख्या दे दिया गया है 48 दिया हुआ है। पैर की संख्या कितना दिया गया है,
पैर का संख्या दिया हुआ है, पैर का संख्या 140 दिया हुआ है। और क्या पूछा गया है, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गी का 2 पैर होता है और गाय का 4 पैर। तो जब मुर्गी का पूछेगा तो यानी 2 पैर वाला का पूछा है, तो जब मुर्गी का पूछेगा तो क्या करेंगे, इस सिर वाला संख्या में हम 4 से गुना करेंगे। मुर्गी का पूछा है तो गाय के पैर से गुना करेंगे, और जब गाय का पूछा रहेगा तो मुर्गी के पैर से सिर वाला में गुना करते हैं। तो गुना करते हैं, गुना करने के बाद कितना मिल गया, 8 चौका 32 का 8 चौका 32 का 2 3, 4 चौका 16, 16 3 92 हो गया। अब क्या करेंगे कि पैरों की संख्या से इस गुणनफल को घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमको कितना मिल गया 52, और जो घटा करके आएगा उसमें 2 से जब भाग कर देंगे तो हमसे जो पूछा गया है वो वैल्यू मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार और मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि सिरों की संख्या दिया रहेगा और पैरों की संख्या दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहता है। आपको इसमें पूछा क्या है वो चीज पहले देख लीजिए कि मुर्गी का संख्या पूछा है, तो मुर्गी का 2 टांग होता है, तो 2 टांग वाला का पूछा गया है तो क्या करेंगे, सिर वाला में हम 4 वाला से गुना करेंगे, ठीक उसके अपोजिट वाला से करेंगे। तो सिर में 4 से गुना किए, हमारा जो भी वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को पैर की संख्या से घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आएगा उसको 2 से भाग करेंगे, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर मिल गया कितना, 26 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी का, यहां ध्यान देंगे, ए प्लस बी का वर्क दे दिया 12 दिन, और आगे क्या कह रहा है, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। ए अकेला 20 दिन में करता है, तो यहां से पहले निकाल लीजिए कि बी उस काम को कितना दिन में करता है। तो जब ए करता है 20 दिन में तो बी का निकाल लिया जाए, तो 1/12 माइनस 1/20 करेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 60, 12 5 60, 20 60, यानी 2/60 कहने का मतलब 1/30 हो गया। यानी कि बी जो है उस काम को कितना दिन में कर रहा है, बी जो है उस काम को 30 दिन में करता है। अब आगे क्या दिया है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करे, जब आधा दिवस यानी आधे दिन तक जब काम करेगा तो इसका तो 30 दिन करने का क्षमता था, यानी कि अब इसका कितना हो जाएगा, अब इसका 60 दिन करने का हो जाएगा। क्योंकि आधे दिन कर रहा है, पूरा के दिन करता तो 30 दिन लगाता, जब आधा दिन करेगा तो 60 दिन लगाएगा। तो दोनों मिल करके अब काम को कितना दिन में करेंगे, यानी कि अब ए प्लस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो 20 गुना 60 बराबर बट्टा हो जाएगा क्या, 20 प्लस 60 यानी 80 हो जाएगा, 20 चौका 60, 4 से ये कटेगा कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य दे दिया गया है। इसमें विक्रय मूल्य दे करके हानि को शो कर दिया गया, कितना का हानि होता है, 5% का हानि होता है। अब क्या हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब आगे कह रहा है कि 5% लाभ कमाने हेतु यानी कि 105 पर बेचने हेतु इसका मूल्य क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। आगे इसको आगे 5 से करते हैं तो ये 21 बार में हो जाएगा, 5 से करते हैं तो 19 बार में हो जाएगा, 19 से ये पूरा कटेगा। 19 से ये पूरा कट जाएगा। 19 से ये पूरा 60 बार में कट जाएगा। यानी अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1200, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत मूल्य पर बेचता है। कहने का मतलब ये है कि खरीदा है कितना, 400 खरीदा है और उसी दाम पर 320 को क्या किया, बेच दिया।
तो लाभ परसेंट हमको यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 बटा, हमेशा ध्यान रखिएगा जब रुपया पैसा में आपका क्रैमुल विक्रैमुल रहता है तो लाभ या हानि क्रैमुल पर डिपेंड करेगा, और जब काउंटिंग यानी गिनती की संख्या के रूप में गिनती की संख्या रूप में क्रैमुल विक्रैमुल दिया रहेगा तो वो विक्रैमुल पर डिपेंड करेगा। तो बटा में क्या हो जाएगा 320, 8 चौका 32, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि ए तथा बी एक वृत्ताकार मार्ग पर जिसकी परिधि 35 किलोमीटर है, कहने का मतलब ये वृत्ताकार मार्ग हो गया, इसकी परिधि 35 किलोमीटर, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, डिस्टेंस हमारा हो गया 35 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। एक साथ चलते हैं, वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू करते हैं। ए की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, यानी समय हमको निकालना है। तो एक चीज देखिए, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसमें चाल आपका क्या हो जाएगा, स्पीड आपका क्या हो जाएगा, दोनों के चालों का अंतर होगा, क्योंकि दो गतिमान जब एक ही दिशा में चलते हैं तो कुल चाल बराबर दोनों के चालों का अंतर होता है। तो चाल आपका कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है, यानी समय कितना हो गया आपका 35 घंटा का समय लगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी किलोमीटर में चाल निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में गति चाल निकालना, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। मिनट वाले को 60 से गुना कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होता है। इसका फटाफट कैलकुलेशन कर लिया जाए, 10 बार में आ गया, 2 बार में आया, यानी कि 18 दूनी का 36/5, कहने का मतलब 7.2 किलोमीटर प्रति आवर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए दिया गया है कि √09 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकाला जाए तो ये तो जाएगा नहीं, पॉइंट आएगा, 00 आ जाएगा पॉइंट से, तो फिर ये जाएगा कितना बार में, तो 9×9=81, 9 बार में गया। इसको क्या करते हैं हम, इसको जोड़ते हैं, यहां से घटाएंगे तो 90 आ गया। जब ऑप्शन में देख रहे हैं तो 3 गो तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, ये हमारा ऐसे ही छट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने हेतु नई कीमत में कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी करना होगा, यानी जब घटा दी गई और मूल कीमत यानी फर्स्ट पार्ट कमी किया गया तो सेकंड को कितना वृद्धि कर दिया जाए कि लेवल उसका यथावत बनी रहे। तो ऐसे प्रश्नों का हल हम करते हैं, x/100 ± x × 100। जब कमी कहेगा तो नीचे घटा देंगे, कमी कहा है ना, कमी कहेगा तो नीचे घटा देंगे और वृद्धि कहेगा तो नीचे जोड़ देंगे। इस तरह का प्रश्न आपको हर तरह से मिलता है। जैसे मिलेगा कि एक चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी अपनी खपत कितना कम कर दे ताकि उसका जो खर्च है पहले की तरह बना रहे। तो जब वृद्धि कहेगा तो क्या करेंगे, नीचे जोड़ देंगे, कमी कहेगा तो नीचे घटा देंगे, और ये वैल्यू क्या होगा, जितना % कमी और वृद्धि दिया रहेगा वो x का वैल्यू होगा। तो 10% कमी किया गया यानी कि 10 बट्टा हो जाएगा 90 × 100 होगा, 10 से 10 कटेगा, यानी कि 100/90 को आप लिख सकते हैं 11.1/9%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो रेट % क्या होगी, तो रेट % बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n - 1 × 100/T दिया हुआ है तो T लेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 बराबर 1 हो गया, और बट्टा में 16 दिया है, 4 चौका 16, 4 25 6.1/4% आपका क्या हो जाएगा, 6.1/4%। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया कि कितने समय में 8,000 रुपया
3% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उतनी ही ब्याज देंगे जितने की 6,000 रुपया 4% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से देते हैं, जबकि क्वेश्चन अधूरा है, जबकि इसका समय 5 बरस का हो। क्वेश्चन छूट गया है, मिसटाइप है। जबकि इसका समय 5 बरस का हो तो यहां पर ध्यान देंगे, यानी कि 800 रुपया की राशि 3 बरस के हिसाब में टी बरस के रूप में इतना रुपया का ब्याज देता है। और आगे क्या कहा है कि 600 रुपया की राशि 4% की दर से 5 वर्षों में इतना ब्याज देगा। और ये जो दोनों ब्याज है आपस में क्या है, इक्वल है। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 8,000 है ना जी, 8,000 000, ये 6,000 है, 000 से 000 बैलेंस हो जाएगा। और क्या बैलेंस होगा, ये 4 दूनी का 8 बैलेंस हो जाएगा। और क्या क्या और बैलेंस होगा, यहाँ पर रेट ये हो जाएगा, 2 से कटेगा, ये 3 बार में 3 से 3 कैंसिल हो गया। टी बराबर कितना बच गया, टी बराबर आ गया 5 वर्ष आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा जाता है। प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा गया, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 1200 नहीं 12,000 दिया है ना, यानी टोटल विक्रय मूल्य हमारा हो गया 24,000 हो गया। और आगे क्या कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, एक समान है। और घोड़े को 20% हानि तथा गाय को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो पूरे सौदेबाजी में क्या होगा ये पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान होते हुए सेम परसेंट लाभ दिया हो, सेम परसेंट हानि दिया हो, तो वैसे प्रश्न में क्या होगा, वैसे प्रश्न में हमेशा हानि होगा। और वो हानि परसेंट क्या हो जाएगा, वो हानि परसेंट x²/100 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 20 का स्क्वायर बट्टा 100 करेंगे तो 400/100 कहने का मतलब हो जाएगा 4% का 4% का क्या हो गया, हानि हो गया। 4% का हानि हो गया। अब इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे तब ना निकलेगा, क्योंकि परसेंट में तो हमारा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताइए, जब उसका क्रय मूल्य जो भी होगा 100% होगा, 100% होगा, ये तो क्लियर है। 4% हानि पर बेचा है, कहने का मतलब 96% में बेचा है, लेकिन बेचा है कितना में, 24,000 में। 96% का वैल्यू 24,000, तो 1% का वैल्यू निकाल लिया जाए तो 24 चौका 96, और ये 4 से कटेगा, ये आ गया कितना 250, यानी 1% का वैल्यू 250। तो उसका क्रय मूल्य जो भी होगा 100% होगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 25,000 हो गया। क्रय मूल्य कितना था, 24,000, सॉरी विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य 24,000 और क्रय मूल्य 25,000। तो 25,000 में खरीद के जब 24,000 में बेचने जाइएगा तो कितना का धक्का लगेगा, तो 1,000 का धक्का लग गया, यानी कि 1,000 रुपया की हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 डॉट 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 इनफिनाइट तक किसके बराबर होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन में देखिए 2 तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें प्लस दिया है और एक माइनस वाला मिलेगा, जो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 हो जाएगा। फैक्टर करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि प्लस दिया है कि माइनस दिया है। अगर प्लस दिया रहेगा तो फैक्टर का जो बड़ा वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर माइनस दिया रहेगा तो फैक्टर का छोटा वैल्यू आंसर हो जाता। अगर माइनस दिया रहेगा तो फैक्टर का छोटा वैल्यू आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ाने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रही। कहने का मतलब ये है कि एगो दलाल था, वो पहले 4% कमीशन लेता था। सपोज डेट 4% कमीशन लेके 100 रुपया कमाता था। सपोज डेट कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 100 रुपये कमाता था। अब क्या किया कि 5% कर दिया, फिर भी उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुई, यानी कि अभी भी वो 100 रुपया ही कमा रहा है। तो क्या पूछा है आगे कि व्यवसाय में एकाएक कमी प्रतिशत कितनी की आ गई कमी। तो पहले कितना हो रहा था, पहले वो 25% कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, अब 20%। तो कितनी की कमी आ गई, कितनी की कमी आ गई,
कमी परसेंट यानी कि पहले 25 था रेशियो, अब हो गया 20 हो गया, तो 5 का कमी आया, तो कमी परसेंट बराबर कमी गुना 100 बटा प्रारंभिक वैल्यू 5 5 25, ये हो गया 20% का कमी आई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि cos माइनस साइन थीटा बराबर 0 डिग्री। यहां देखा जाए cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो एगो काम यहां पर कीजिए कि cos थीटा बराबर साइन थीटा कर सकते हैं। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब थीटा बराबर 45 डिग्री रहेगा तब, क्योंकि 45 डिग्री पर cos और साइन का वैल्यू क्या होता है 1/√2 हो जाता है। तो थीटा बराबर 45 हमारा LHS बराबर RHS कर चुका है। अब क्या पूछा गया है? tan थीटा का वैल्यू पूछा है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं तो सब कुछ कर चुका हूं, बस आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट देना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें दिया गया है कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन इतना हो जाएगा। यानी मिश्रधन कहने का मतलब अमाउंट आपको दे दिया गया है 20-25 अमाउंट दिया गया है, 20-25 अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल तो नहीं दिया है, प्रिंसिपल हम x मान लेते हैं, तो इसका इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना समय। समय देखिए 3 माह दिया हुआ है, तो 12 से भाग करके इसको वार्षिक बना लेंगे, क्योंकि ब्याज हमेशा वार्षिक होता है। और रेट आपका 5% दिया गया है बट्टा 100 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 3 चौका 12 हो गया। ये 5 से कटेगा कितना बार में? 5 से कटेगा 20 बार में। इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 20-25 गुना 20 चौका 80 माइनस 80x बराबर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा कितना हमारा 81x बराबर हो जाएगा 81x बराबर हो जाएगा 20-25 गुना 80, और ये कटेगा पूरा पूरा, इसको पूरा पूरा ये काटेगा। कितना बार में काटेगा? इसको डिवाइड कर लिया जाए, 20-25 को ही पूरा पूरा काटेगा। ये डिवाइड करते हैं इसको, 2 का 16, ये हो गया 0 4 5, फिर 5 बार में जाएगा, यानी 25 बार में पूरा पूरा। इसको 25 बार में पूरा पूरा ये कैंसिल कर लिया, यानी कि x बराबर कितना हो गया 25 200 और 1 0, यानी x बराबर कितना हो गया 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये था हमारा RRB NTPC CBT 2 और ग्रुप डी में आने वाले प्रश्नों का बहुत ही अच्छा पैटर्न, जो कि पिछले भी एग्जाम में फॉलो किया गया है। तो आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके ये जो था हमारा पार्ट 2 था, पार्ट फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।